केजरीवाल की मानसिकता है वो ये समझ चुका है, जान चुका है, सोच चुका है कि दिल्ली उसके बाप की है। वो दिल्ली से अब कभी नहीं हटने वाला है। इसीलिए एक सरकारी आवास पर इतने पैसे लगा दिए गए। भाई साहब, दिल्ली की जनता को उन्होंने निकम्मा समझ लिया, दिल्ली की जनता को उन्होंने कूड़ा समझ लिया है। उन्होंने सीधे सीधे ललकार दिया दिल्ली की जनता को कि मुझे पूरा विश्वास है, तुम लोग मुझे कभी नहीं हटा पाओगे, ना मैं कभी हटूंगा। उस इंसान ने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़वा दिया। ये सनातन धर्म की बात करेगा? ये हिंदुत्व की बात करेगा? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो धारा 370 को सेकंडों में समाप्त कर देती है। भाजपा वो पार्टी है जो रामलला का मंदिर बनवा देती है। भाजपा वो पार्टी है जो पाकिस्तान को घुटनों पर ले आती है। अरे इसकी मजाल है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की, ये भाजपा को ललकार पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल हम हैं शिखर जी के साथ, सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिस भी रूप में हम इनको देख ले। शिखर जी, अभी दिल्ली में एक और सामाजिक कार्यकर्ता कभी थे और नेता बन गए, अरविंद केजरीवाल। उनका घर बड़ी चर्चा में है। 45 करोड़ का शीश महल रेनोवेशन में खर्चा हो गया है। आम आदमी वही मतलब अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये वही केजरीवाल है जो मोदी जी के कुर्ते पे सवाल उठाते थे? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो वीआईपी कल्चर की खिलाफत की बात करते थे? अरे भाई, दिल्ली की जनता कब जगेगी? अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? ये पानी के लालच में, बिजली के लालच में मोदी जी कहते हैं रेवड़ी कल्चर। इस रेवड़ी कल्चर का मतलब यही है कि अगर बाप अपनी औलाद को मुफ्त का खिलाता रहता है, जो बाप अपनी औलाद को मुफ्त का खिलाएगा उसकी औलादें बर्बाद हो जाएंगी। कहीं ना कहीं मैं समझाना चाह रहा हूँ हमारे दिल्ली के भाइयों को, बहनों को कि मुफ्त का खाने वाला कल्चर अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। ना युवा लड़के विकास की तरफ बढ़ पाएंगे, ना कोई कुछ कर पाएगा। एक तरीके से ये जो दिल्ली है ये बर्बादी की कगार पे चली हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केजरीवाल जो भी कर रहे हैं ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे इनके कोई भी नेता हो, A to Z, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। ये बात मैं आज आपके माध्यम से अपनी जनता को क्लियरली बोल सकता हूं डंके की चोट पे। भाई, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूँ कि भाई 45 करोड़ का घर बना लिया, यही अरविंद केजरीवाल से जो याद आता है, कभी ये कहते थे भाई ये बंगला नहीं लूंगा, छोटा घर चाहिए। शीला दीक्षित के 10 AC पर सवाल उठाया करते थे, तमाम चीजें करते थे। आम आदमी पार्टी का जन्म आम से हुआ था कि आम आदमी है हम लोग। आम आदमी से खास इतने कैसे होते चले गए कि 8 लाख के पर्दे लग गए भाई साहब घर में? मैं वही सोच रहा हूँ कि जिस हिसाब से पर्दे लगवाए गए हैं। आपने कहा कि आम आदमी का जन्म आम शब्द से हुआ था। जब इस केजरीवाल ने अपने बचपन के मित्र कुमार विश्वास की पीठ में ये खंजर भोंका है, कुमार विश्वास को ये धोखा दे सकता है, तो लोग, जनता क्या चीज है, क्या समझेगा ये जनता को? पहली चीज 8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए। दूसरी चीज वियतनाम से टाइल्स आई। 1 करोड़ का वॉशरूम, करोड़ों में जो है उसका रेट है टाइल्स का। 1 करोड़ का आप बता रहे हो वॉशरूम है, 1 करोड़ कमी है, इससे ऊपर का है। कुल मिला के बात ये है, ये सारे कार्य वही करता है जिसको ये 100% यकीन हो जाए कि अब मुझे जीवन भर, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। जिसको 100% ये यकीन हो जाए, ये काम वही कर सकता है। मतलब केजरीवाल ने सोच लिया है, मैं खुलासा कर रहा हूं आपके चैनल के थ्रू, केजरीवाल की मानसिकता है वो ये समझ चुका है, जान चुका है, सोच चुका है कि दिल्ली उसके बाप की है। वो दिल्ली से अब कभी नहीं हटने वाला है। इसीलिए एक सरकारी आवास पर इतने पैसे लगा दिए गए। भाई साहब, वरना कोई नेता इतने पैसे लगाने की, अखिलेश यादव जी भी थे यूपी में, इतने पैसे लगाने की किसी नेता ने आज तक जुर्रत नहीं करी। मतलब ये इनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक बात चल रही है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, 40 साल, 50 साल, 60 साल मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं हटा पाएगा। ये जो इसका मैं है, ये अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और सवाल मेरा यहीं से बनता है कि एक समय पर कुमार विश्वास की इनोवा में अरविंद केजरीवाल बैठ करके टहला करते थे और काम किया करते थे, और आज ये स्थिति आ गई है कि कुमार विश्वास जैसे 20 आदमियों को केजरीवाल खड़े खड़े खरीदने की स्थिति में आए हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि केजरीवाल को ये भान हो गया है कि 40-50 साल कहीं नहीं जाने वाले, कैसे?
क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मतलब उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दिल्ली की जनता को उन्होंने निकम्मा समझ लिया है, दिल्ली की जनता को उन्होंने कूड़ा समझ लिया है। उन्होंने सीधे सीधे ललकार दिया दिल्ली की जनता को कि मुझे पूरा विश्वास है तुम लोग मुझे कभी नहीं हटा पाओगे, ना मैं कभी हटूंगा। एक तरीके से ललकार दिया है। इसी दम पे केजरीवाल ने इतना पैसा अपने सरकारी आवास पे लगा दिया है, वरना भाई साहब किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। बात कर रहे हो आप कुमार विश्वास की, कुमार विश्वास से ज्यादा पक्का दोस्त इनका था कौन? केजरीवाल को देख के मैंने शायद जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा था, लेकिन केजरीवाल को जरूर मैंने देखा है। मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा था, लेकिन अन्ना हजारे को मैंने देखा है। एक अन्ना हजारे ने जैसे भ्रष्ट केजरीवाल को पैदा किया है, वैसे ही उस दौर में एक भ्रष्ट जवाहरलाल नेहरू पैदा हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। कांग्रेस पार्टी इतना आगे बढ़ी। मैं एक तरीके से यही कहना चाहता हूं कि जिस नीति पर ये चल रहे हैं, ये रावण नीति, ये राक्षस नीति, एक तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। और अगर अब लोग खुद जागरूक नहीं हुए, मेरी बात पे विश्वास नहीं करना है, मत करो, गूगल सर्च कर लो, रिकॉर्ड चेक कर लो। गूगल पे भी, इंटरनेट पे भी विश्वास नहीं है, यूपी हो, उत्तर प्रदेश हो, लखनऊ जाके देख लो, गाजियाबाद देख लो, आगरा देख लो, मेरठ देख लो, गोरखपुर देख लो, प्रयागराज देख लो, कानपुर देख लो, बरेली देख लो, एक एक शहर यूपी का देख लो। असली काम क्या होता है उत्तर प्रदेश जाकर तुमको पता लग जाएगा, यूपी जाकर आपको पता लग जाएगा। योगी जी ने जिस यूपी में लाइट बिजली तक नहीं आती थी, उस यूपी को आज 24 घंटे के लिए पूरा बिजली उससे मतलब पूरा लेस कर दिया है। लेकिन ये रेवड़ी कल्चर, ये मलाई कल्चर, इसके सख्त खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। और मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जितने भी मुझसे सवाल कर रहे हैं, कुमार विश्वास को तो धोखा दिया ही है, दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने ललकार दिया है कि तुम लोग मेरे माई के लालो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं 50-60 साल यही दिल्ली पे राज करूंगा। केजरीवाल तो कहते हैं दिल्ली को लंदन बना दिया, फिर क्यों लोग उसको हटाएंगे भाई? अरे तो लंदन बना दिया तो आप जाओ ना लक्ष्मी नगर, आप जाओ ना इधर मायापुरी जाओ ना, आप जाओ इधर जाओ नजफगढ़ जाओ, पता लग जाएगा लंदन है कि बिहार है। आज की डेट में बिहार से ज्यादा बदतर हालत में कहूंगा इस समय दिल्ली की हो रही है। जो भी केजरीवाल के अंडर में जो भी एरिया आते हैं, उन एरिया की हालत देख लो, और जो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं जैसे इंडिया गेट, लाल किला, उधर की हालत देख लो। जमीन आसमान का अंतर तो आपको दिल्ली के अंदर ही बैठ के समझ आ जाएगा मेरे दिल्ली वालों दोस्तों। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए, चाहे वो शराब ठेके का हो, चाहे वो शिक्षा घोटाले का भ्रष्टाचार हो, जो भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार किए हैं, वो अब किसी से भी नहीं छुपे हैं। केजरीवाल अगर ईमानदार नहीं है तो दुनिया में कोई और ईमानदार नहीं बचा। क्यों मोदी जी, क्या मोदी जी किसी को नहीं दिखाई दे? मोदी जी को तो अनपढ़ कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं अडानी के हाथों देश बेच दिया महाराज। कोई बात नहीं, क्या अनपढ़ लोग ईमानदार नहीं होते हैं क्या? क्या गरीब लोग ईमानदार नहीं होते हैं क्या? केजरीवाल की नजर में किसान ईमानदार नहीं है, केजरीवाल की नजर में ऑटो वाले ईमानदार नहीं है, केजरीवाल की नजर में एक गरीब आदमी, एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, या एक जॉब वाला इंसान जो 10-20 हजार रुपए महीने के कमा रहा है, क्या वो ईमानदार नहीं है? अगर केजरीवाल मोदी को कह सकते हैं, जो मोदी चाय बेचते थे, जिसके बारे में शायद पूरा इंडिया जानता है, अगर वो मोदी को कह सकते हैं, मतलब वो किसी को भी कह सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने मुझको भी कह दिया कि भाई शिकस्त रेहान, आप ईमानदार नहीं हो। आ जाए केजरीवाल, डंके की चोट पर बात करने के लिए तैयार हूं, 1-on-1 डिबेट कर ले मुझसे। इतने ही कट्टर ईमानदार थे तो ये मनीष सिसोदिया अंदर कैसे चले गए, सत्येंद्र जैन अंदर कैसे चले गए? भाजपा डरी है साजिश के तहत फंसा दिया, इसमें गंभीरता से लेते ही नहीं केजरीवाल जी इसको। भाजपा डरी होती तो क्या? भाजपा डरे, मोदी डरे, वो प्रधानमंत्री डरे। कोई बात नहीं, अगर इनका ये नहीं बोल रही है, इनका घमंड बोल रहा है कि भाजपा डरी हुई है। ये आम आदमी पार्टी का मैं बोल रहा है, जो केजरीवाल का मैं इसके अंदर आ गया कि 50 साल तक कोई माई का लाल मुझको नहीं हटा सकता। सरकारी बंगले में करोड़ों का, 45, 50, 60, 100 करोड़ पता नहीं कितने का काम इसने करवा लिया। ये इसका मैं है कि मैं परमानेंट हो गया हूं, तो ये वही इसका घमंड बोल रहा है कि भाजपा डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो धारा 370 को सेकंडों में समाप्त कर देती है। भाजपा वो पार्टी है जो रामलला का मंदिर बनवा देती है। भाजपा वो पार्टी है जो पाकिस्तान को घुटनों पर ले आती है। अरे इसकी मजाल है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, ये भाजपा को ललकार पाएगा, एक शब्द बोल पाएगा भाजपा को? इसकी इतनी मजाल है कौन ये केजरीवाल? केजरुद्दीन कहीं का चोर, जिस झाड़ू से ये झाड़ू लेके आया है दिल्ली में, उसी झाड़ू से झाड़ू मार मार के दिल्ली की जनता इसको भगाएगी। जो मसला बनता है, आपने ये चीज कही कि झाड़ू से भगा देगी जनता तमाम चीजें, तो फिर केजरीवाल जी जो बातें बार बार करते हैं, कहते हैं मैं जनता दिल्ली को ये बना दूंगा, इसके स्कूल ऐसे चमका दिए, तमाम चीजें कर दी, आप एक उल्टी तस्वीर रख देते हैं। केजरीवाल और केजरीवाल के समर्थकों की तस्वीर एकदम दूसरी। नहीं, मैंने क्या उल्टी तस्वीर रखी, आप जरा बताएंगे मुझे?
मैंने क्या उल्टी तस्वीर रखी? जो केजरीवाल के दावे हैं, उससे एकदम उलट है। केजरीवाल या लंदन कहते हैं, आप कह रहे हैं कि बिहार से नहीं तो बदतर क्या है। दुनिया इंडिया में क्या खाली केजरीवाल ही सच्चा इंसान है? इंडिया में केजरीवाल के अलावा कोई सच्चा इंसान ही नहीं है। अरे गांधी जी की मूर्ति के सामने जाके कसम तो यही खाते हैं भाई साहब केजरीवाल। गांधी जी की मूर्ति की आप बात कर रहे हैं? वो एक मिनट रुकिए, एक मिनट। गांधी जी की मूर्ति की आप बात कर रहे हैं? वो इंसान भगवत गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकता है? उस इंसान ने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़वा दिया। ये सनातन धर्म की बात करेगा? ये हिंदुत्व की बात करेगा? इतने मंदिर इसने केजरीवाल ने तोड़वा दिए। फ्लाईओवर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, मजार बनी हुई है, वो इसको नहीं दिखी अभी तक है? हिंदुस्तान, हम तो उस विचारधारा के हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जो श्री राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। इन खालिस्तानियों को, इन आतंकवादियों को, इन सेकुलरों को, इन देश के दुश्मनों को, जैसा बागेश्वर बाबा ने कह दिया है, जैसा मोहन भागवत ने कह दिया है, औकात दिखा दी जाएगी। 2034 तक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा हिंदुस्तान को। केजरीवाल 2034 तक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा और जो जो हिंदुस्तान में रहेगा वो राम के लिए कहेगा। और एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कैमरा के माध्यम से, हिंदू लोग अब 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करना शुरू कर दीजिए। 2 बच्चे राम लला के नाम के होने चाहिए, 1 बच्चा देश के नाम का होना चाहिए, और 2 जो बचे हो वो अपने पास अपने गले से लगा कर रखिए। ये जो सारी बातें कहेंगे केजरीवाल कहेंगे, ये तो 1000 साल पीछे लेकर के जा रहे हो भाई साहब, क्योंकि केजरीवाल खुद को कहते हैं क्यों हम उनके 12-12 बच्चे होते हैं, वो 1000 साल पीछे नहीं चले गए? उनके 15-15 बच्चे होते हैं, वो 1000 साल पीछे नहीं चले गए? 3-3 बेगा में 1000 साल पीछे नहीं चले गए? अभी मैं बोल रहा हूं कि हिंदुओं को 4-5 बच्चे पैदा करने चाहिए तो 1000 साल पीछे चले गए? हाँ, केजरीवाल के फ्रेम में अगर हम फिट करेंगे इसको, उन्हीं के फ्रेम में मैं फिट कर रहा हूं। उनके 12 बच्चे नहीं दिख रहे हैं, उनकी 3-4 बेगमें नहीं दिख रही हैं, हमारे 4-5 बच्चे दिख रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा सेकुलरिज्म है? ये कौन से प्रकार का एक तरीके से फंडा है? मैं सवाल करता हूं आम आदमी पार्टी से, इनके समर्थकों से। इन्हीं का विधायक था ना वो अमानतुल्लाह खान, क्या बोला था उसने कि जो उन्होंने स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी ने जो कहा था, बोला था कि इसके खिलाफ क्या सर तन से जुदा हो जाता, और ये फतवा जारी करवा दिया था अमानतुल्लाह खान ने। ये उसी मानसिकता की पार्टी है, ये तालिबानी मानसिकता की पार्टी है। तो अगर तालिबानी मानसिकता से लड़ने के लिए 1000 साल पीछे जाना होगा, 1000 छोड़िए, हम 10,000, 1,00,000 वर्ष पीछे चले जाएंगे, लेकिन अपने हिंदुत्व को, अपने धर्म को, अपने धर्म पे, अपने राष्ट्र पे आंच नहीं आने देंगे जब तक जिंदा है।